यस फ्रेंड्स, लास्ट क्लास एक लाइट डिस्कशन हुआ था सप्लाई को लेकर। जीएसटी संसार में इसीलिए है क्योंकि संसार में क्या है, सप्लाई। सप्लाई है तो जीएसटी है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। सो इफ वी से टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई, तो सप्लाई टैक्सेबल इवेंट इज सप्लाई of goods or services or both. Taxable event, supply of goods, services or both. लेकिन कंडीशन है फॉर कंसीडरेशन होना पड़ेगा और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सो इस पे कल हल्का सा डिस्कशन किए थे। और सप्लाई चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये है सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट डिफाइन करेगा व्हाट इज सप्लाई। सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट बोलेगा कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई को डील करना। कॉम्पोजिट सप्लाई तो आप अपने पे ले लो, यूनिफॉर्म बुक कोचिंग, तो यहाँ पे कोचिंग का जीएसटी रेट लगेगा। मिक्स सप्लाई तो आप मिठाई के दुकान में गिफ्ट पैक ले लो, एक गिफ्ट पैक में बहुत सारे आइटम्स रहते हैं, सबका अलग अलग जीएसटी रेट रहता है, उसमें हाईएस्ट रेट लेते। मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट सिखाएंगे सेक्शन 8। और शेड्यूल 1 तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ऊपर खूब चिल्ला रहे थे नो कंसिडरेशन नो सप्लाई, नो कंसिडरेशन नो सप्लाई। बट शेड्यूल 1 पे कुछ एक्टिविटीज का नाम लिखा है, ओनली 4 एक्टिविटीज है। परी विदाउट कंसिडरेशन भी क्या बन जाएगा, सप्लाई। पूरा एकदम रटना है, जैसे एबीसीडी याद है उससे बेटर वे में रटना है। और शेड्यूल 2 तो आपके भाई बहन का झगड़ा है, भाई बहन बोलता है एटा हमारा छे, एटा हमारा छे, एटा हमारा छे, एटा हमारा छे। झगड़ा नहीं करना है। शेड्यूल 2 बता दिया ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस। और कॉमन सेंस है, जिसको देख सकते हो वो ट्रांसफर कर दिया तो गुड्स है, जिसको देख नहीं सकते हो फील कर सकते हो वो सर्विस है, कॉमन सेंस पे आएगा। और शेड्यूल 3 बोला कि इधर इधर आग भी मत दे लगाना, आग निकाल लेंगे। कुछ एक्टिविटीज गुड्स भी नहीं है, सर्विस भी नहीं है, उसको बोलते हैं नेगेटिव लिस्ट। ऐसे 10 आइटम्स है, बट आपके 6-7 आइटम्स आपको एकदम पैरोट रीडिंग देखना है। तो शेड्यूल 1 पे 4 आइटम्स हॉट टॉपिक, शेड्यूल 2 बहुत आसान है, और शेड्यूल 3 में 6-7 आइटम्स एंड व्हाट इज सप्लाई, ये सब पढ़ना है। सो फ्रेंड्स, हमने अपने चार्ट से पढ़ाना शुरू कर दिया था। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई, बट सप्लाई क्या चीज का होना पड़ेगा, गुड्स का, सर्विस का या बोथ। हम लोग पढ़ेंगे गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, बोथ मतलब गुड सर्विस दोनों। लेकिन सप्लाई के लिए कंडीशन है, देयर शुड बी कंसीडरेशन। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं होगा, बट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ये होना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे एबीसी लिमिटेड सोल्ड सर्टेन गुड्स, एबीसी लिमिटेड ने गुड्स बेचा है 10,000 में, तो दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया, दैट्स इट, सो नाइस। CA has supplied service to client, चार्टर्ड अकाउंटेंट कॉस्ट अकाउंटेंट ने सर्विस दिया क्लाइंट को, तो फिर ये क्या हो गया, सर्विस। इसमें से बहुत कुछ ना आप लोग को लगेगा बच्चा बच्चा ही है, रिपीट क्यों कर रहा है, सोचना याद करा रहा है, तो ये क्या हो गया, सर्विस। एंड पीटी में अदिति रानी कोचिंग कर रही है, तो पीटी सर्विस दे रहा है, क्या बोलेंगे, सर्विस। सो दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, बट इट शुड बी फॉर कंसीडरेशन। कंसीडरेशन क्या हो सकता है, सुनो ना, आप हमें पैसा दे दो तो भी कंसीडरेशन, मॉनेटरी, आप हमें पैसा नहीं देकर, आपका फर्नीचर का दुकान है, कोचिंग के बदले फर्नीचर दे दो तो भी कंसीडरेशन, नॉन मॉनेटरी, क्या नॉन मॉनेटरी। आप हमसे कोचिंग ले लो फी नहीं देकर, निधि बेटी मेरे फाउंडेशन के बच्चों का अकाउंट्स का टेस्ट पेपर बना रही है, कॉपी चेक कर रही है, दैट इज ऑल्सो कंसीडरेशन, नॉन मॉनेटरी। पैसे दे दो तो मॉनेटरी,
और अदर देन पैसा दे दो तो नॉन मॉनेटरी चलेगा। जरूरी नहीं है कि आदित्य बेटा ट्यूशन पढ़े वही मेरे को पैसा दे, आदित्य बेटा ट्यूशन पढ़े उसके पापा मेरे को फी दे दे तो भी समझा जाएगा कंसीडरेशन आदित्य से मिला। समझा क्या? ये आदित्य के दोस्त ने पैसा दे दिया मेरे को, आदित्य का फी, तो भी मान लेंगे कंसीडरेशन। ये सारा डिस्कशन है। व्हाट इज गुड्स पढ़ेंगे, व्हाट इज सर्विस पढ़ेंगे, व्हाट इज कंसीडरेशन पढ़ेंगे, सबसे बड़ा है व्हाट इज सप्लाई पढ़ेंगे। 4 टॉपिक पढ़ेंगे, 2 घंटा में रट के रटा के घर चले जाएंगे और कल परी को बुलाएंगे और ऐसे करके 4 दिन एकदम फुल्ली फोकस और बोलेंगे क्या याद करवाया रे। सो चलिए आइए, आप लोग कॉपी में कहां तक लिख लिए थे? पर्सन्स तक ना कंसीडरेशन तक? कहां तक? कोई पर्सन कोई कंसीडरेशन। पर्सन कौन कौन लिखा है? उनको चॉकलेट मिलना चाहिए। 1 2 3 पर्सन, 4 को चॉकलेट मिलना चाहिए। अरे तुम्हें क्या लिखे? पर्सन तक लिखे हो ना? और कंसीडरेशन तक लिख के कौन कौन आया? ये लोग चॉकलेट खरीदते उनको दे दो, मजाक कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें कंसीडरेशन तक पढ़ाना है। सो आप लोग चार्ट लिख लिए, एग्जाम्पल लिखेंगे, इतना डिस्कशन ही चलेगा। समझ में आया ना? अब यहीं पे नीचे एग्जाम्पल लिखो। यस, फिर से बोलना, व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर सप्लाई अंडर जीएसटी? व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी? सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ फॉर कंसीडरेशन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इस पे 4-5-6 एग्जांपल्स देखेंगे। आज का सबसे हॉट टॉपिक होगा व्हाट इज सप्लाई। एक ही हॉट टॉपिक आज बेस बनाना है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। ओके, बेबी को बेस पसंद है। बाबा को क्या पसंद है? डंडा पसंद है। बाबा को टेस्ट नहीं देता है, सर फोड़ देंगे। एक्स सोल्ड गुड्स, फटाफट एग्जाम्पल लिखना बच्चा। एक्स सोल्ड गुड्स, तो ये क्या हो गया? सप्लाई ऑफ गुड्स। बस लिखते चलो सप्लाई ऑफ गुड्स। अभी ना इन दिनों का क्लास ना आप लोग को इतना अच्छा लगेगा ना निधि, क्या जो मैं बोलूं, रिपीटेशंस भी होगा तो सोचना याद करा रहा है। और जल्दी जल्दी बोलना तो मैं भी थोड़ा जल्दी जल्दी खत्म करूं। एक्स सप्लाइड सर्विस, एक्स सप्लाइड सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस। ये देखो, ये थोड़ा सा एडवांस आ गया, ध्यान से देखना। पीटी प्रोवाइडेड कोचिंग टू मिस्टर एक्स without consideration. PT provided coaching to X without consideration. So अपने पढ़े थे सप्लाई के लिए कंसीडरेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे विदाउट कंसीडरेशन। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, नो कंसीडरेशन नो सप्लाई। अगर X इफ शेड्यूल 2 पे, शेड्यूल 1 था ना, इफ शेड्यूल 1 पे कवर्ड है, X मेरा रिलेटेड पर्सन है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आएगा, तब सप्लाई होगा। तो कभी भी विदाउट कंसीडरेशन आएगा माय डियर जीएसटी कंसल्टेंट। 2 आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए, तो मैं आपको अच्छा रटाया। फर्स्ट आंसर नो कंसीडरेशन नो सप्लाई, साथ में आना चाहिए इफ परी सप्लाई। इफ परी सप्लाई, परी क्या होता है कल मिल जाएगी परी। बहुत मन कर रहा है इनको देखने का, परी का, परी को दिखाओ। आदित्य बोल रहा है, सोच रहे कि वो परी लेके आने वालों में। सो नो कंसीडरेशन नो सप्लाई इफ परी सप्लाई। ये एकदम सपना में भी बड़बड़ाना,
इफ शेड्यूल 1 परी, तो फिर क्या बन जाएगा, सप्लाई। अगर एग्जाम में तो परी लिखना ही नहीं है, इतना लिख दोगे ना आंसर में तो चमन बेटा सोचेगा ये बच्चा ना एकदम सॉलिड है, पास कराओ इसको धक्का मार मार के। बट ओनली नो कंसिडर नो सप्लाई लिखो तो आंसर राइट है, बट साथ में लिख देंगे इफ शेड्यूल 1, तब तो यार आप मतलब मेटल हो, मेटल, मतलब नो वर्ड्स टू डिफाइन। छाप लो। PT provided coaching to Mr. X without consideration, no supply. If schedule 1 तो फिर सप्लाई, ठीक है ना। डन। अब नेक्स्ट एग्जांपल, PT कोचिंग टू आयुष गुप्ता, सन ऑफ मिस्टर RG। तो हम लोग फॉर फ्री, पैसा नहीं देता हो। अब हम लोग पढ़ेंगे फैमिली का मीनिंग। फैमिली में वाइफ हस्बैंड चिल्ड्रन आते, वाइफ हस्बैंड चिल्ड्रन पढ़ेंगे परी चैप्टर में जाके, परी टॉपिक में जाके, वाइफ हस्बैंड चिल्ड्रन। और ब्रदर सिस्टर्स पेरेंट्स भी आते इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, भाई बहन भी आएंगे फैमिली में, मम्मी पापा भी आएंगे इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। बट वाइफ हस्बैंड चुन्नू मुन्नू हमेशा फैमिली में है। तो परी में आर जो है ना, आर रिलेटेड पार्टी है, रिलेटेड पर्सन, रिलेटेड पर्सन। परी में आर इज फॉर रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन में फैमिली मेंबर्स आते, फैमिली मेंबर्स में बेटा बेटी वाइफ हस्बैंड आते, तो विदाउट कंसिडरेशन भी रहेगा तो सप्लाई। शेड्यूल 1 पढ़ेंगे कल, इतना भी बोल देंगे आज ना आप लोग का दिमाग पक जाएगा। सो PT फ्री कोचिंग टू आयुष गुप्ता फॉर फ्री, तो ये शेड्यूल 1 पे कवर्ड हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा, सप्लाई। क्या हो जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस, डीम्ड सप्लाई बोलते हैं इसको, डीम्ड सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई होता है, उसको बोलते हैं डीम्ड सप्लाई। तो ये शेड्यूल 1 तो याद हो ही गया होगा आप लोग को। अब चलो ये भी छाप लो, PT फ्री कोचिंग टू आयुष गुप्ता, सन ऑफ मिस्टर RG। शेड्यूल 1 एक्टिविटीज हो गया, सप्लाई ऑफ सर्विस, इसको डीम्ड सप्लाई बोलते हैं, डीम्ड सप्लाई। डन। क्या सप्लाई बोलते हैं, डीम्ड सप्लाई। छोड़े। अब ये देखना, इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी बोला था, तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे व्हाट इज इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस पढ़ेंगे। बट एक एग्जांपल देख लो, एक फाउंडेशन का स्टूडेंट आया मेरे से, एक चैप्टर पढ़ा, मैंने 500 रुपीज ले लिया, मेरा प्रोफेशन है, मेरा बिजनेस है, तो ये सप्लाई हो गया। निधि बेटी के पास भी एक फाउंडेशन का बच्चा आया, सी इज ए स्टूडेंट, और उससे निधि से 2 चैप्टर पढ़ लिया, 500 दे दिया। फॉर निधि के लिए वो सप्लाई नहीं होगा, बिकॉज नॉट इन कोर्स ऑफ योर बिजनेस और प्रोफेशन। हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस भी क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे इन कोर्स ऑफ प्रोफेशन भी क्या होता है। आपको पूरा अनपढ़ गवार ही बना के समझेगा ये चैप्टर। यू डोंट नो एनीथिंग, एवरीथिंग GST अंकल विल टीच यू, एवरीथिंग। What is business, what is person, what is in course of business, furtherance of business. So example next, RG charged 500 from a foundation student for 1 chapter. RG charged 500
RG charge 500 from foundation student, हो गया, for one chapter. तो supply of service Nidhi charged 1000 from CA foundation student for one chapter. Nidhi charged 1000 from CA foundation student. तो फिर not in course of business, no supply. Not in course of business, no supply. समझ में आ रहा है बेटा? और ना एक बार समझने के बाद ना लाइटली मत लेना, हाँ आप लोग, ये चैप्टर आपका बेस बनाएगा. फॉर एग्जाम्पल और सुनो, प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने एसी खरीदा. एसी कहाँ यूज कर रहे हैं? घर पे ना बिजनेस में? बिजनेस में. और ये एसी पुराना हो गया, हम लोग बेच दिए. ये एसी पुराना हो गया, हम लोग बेच दिए, तो भी जीएसटी लगेगा. तो भी जीएसटी लगेगा. आरजी के घर में भी एसी है, फील करो. आरजी के घर में भी एसी है, बोर्ड पे कुछ नहीं है. आरजी के घर में भी एसी है, वो भी पुराना हो गया, वो भी बेच दिया, तो फिर वो बिजनेस वाला नहीं है, उधर नो जीएसटी. फील करो. प्रेरणा ने एक मोबाइल खरीदा, उस पे जीएसटी पे किया, आईटीसी मिल जाता है. पुराना हो गया मोबाइल, बेच दिया, यहां भी जीएसटी लगेगा. आयुष गुप्ता ने एक मोबाइल खरीदा घर पे, हम नहीं खरीद के दिया, वो पुराना हो गया, उसको बेच दिया, उस पे नो जीएसटी. पीटी का काम मोबाइल बेचना नहीं है, बट बिजनेस में यूज हुआ है ना, अब यहां से कुछ भी निकलेगा जीएसटी लगेगा. सो नाइस. यू आर कमिंग टू पेज नंबर 47. किसको बुक नहीं मिला? तुम्हें बुक नहीं मिला? अदिति को बुक मिला जीएसटी का, आप लोग शेयर कर लेना. इधर ही बुक नहीं है. हाँ ठीक है ठीक है. ये देखो, एन इंडिविजुअल आदित्य भाई बाइज अ कार फॉर पर्सनल यूज. हो गया, खत्म, अब कुछ नहीं है. पेज 47. हो गया, खत्म, आंसर मिल गया. पर्सनल यूज के लिए कार खरीदा एंड आफ्टर 1 साल बेच दिया कार डीलर को. विल द ट्रांजेक्शन सप्लाई होगा क्या? नो, बिकॉज सप्लाई इज नॉट मेड इंडिविजुअल इन कोर्स फर्दरेंस एंड नो आईटीसी इज एडमिसिबल. आईटीसी तो बाद में देखेंगे, चलो. सो इज इट समझ में आ गया? पीटी सोल्ड 1 एसी, तो उस पर क्या लग जाएगा? जीएसटी. क्यों लगेगा? पीटी का काम एसी बेचना नहीं है, बट जब पीटी ने एसी खरीदा था ना, उस पे आईटीसी ले लिया था. क्या ले लिया था? आईटीसी. इसलिए उस पे क्या लगेगा? जीएसटी. बट रमेश गुप्ता अपना पर्सनल एसी बेचा है, नो जीएसटी, क्योंकि वो इन कोर्स और वो बिजनेस वाला नहीं है. डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? कुछ यही सब बातें सीखोगे, और बाकी का बाहर वाला इंसान तो पागल हो जाएगा, बोलेगा एसी तो बेचा, इधर का एसी बेचा तो जीएसटी, उधर का एसी, एक ही साथ दोनों एसी बेच दिया हमने. तो जिनको टैक्स पता नहीं उन लोग कंफ्यूज हो जाएगा ना कि कौन सा एसी पे टैक्स मारे, कौन सा पे नहीं. आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे. एग्जाम्पल नेक्स्ट कॉपी में लिखना. आरजी सोल्ड AC1 or PT AC2 from his residence. RG sold AC1. RG sold AC1 from PT and AC2 from his residence. अब आंसर बताना. Sale of AC1 supply and sale of AC2 no supply.
या आई होप अब मेरे को लगता है कि आप लोग को याद हो गया। तो फर्स्ट नोट्स में जो लिखा था उसको रिवाइज कर लेते। टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर कंसिडरेशन। और इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी याद हो गया होगा। सेक्शन 7 बताएगा व्हाट इज सप्लाई, सेक्शन 8 बताएगा कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई, शेड्यूल 1 बोलेगा नो कंसिडरेशन स्टिल सप्लाई परी, शेड्यूल 2 बोलेगा दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल 2 बोलेगा दिस इज सप्लाई ऑफ गुड्स, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, शेड्यूल 3 बोलेगा नेगेटिव लिस्ट। बस खत्म। नाउ फर्स्ट टॉपिक, आज के क्लास का सबसे हॉट टॉपिक, ये देखो सप्लाई। सेक्शन याद हो जाएगा हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से। जैसे आप लोग को वैल्यू ऑफ सप्लाई का सेक्शन 15(1)(2)(3) याद होगा, 15(1)(2)(3). टीओएस का याद होगा, गुड्स का लिए 12(2)(3)(5)(6) विद सेक्शन 31। सर्विस भी याद होगा 13(2)(3)(5)(6) विद सेक्शन 31। तो इस चैप्टर में दो ही सेक्शन याद रखना है, सिर्फ दो, सेक्शन 7 सप्लाई और सेक्शन 8 कॉम्पोजिट मिक्स, और कुछ नहीं। एंड 3 शेड्यूल का नाम याद रखना, बस 5 ही। और बहुत सारे छुटमुट सेक्शन मिलेगा, डैश में जाओ। सेक्शन 7 इज फॉर सप्लाई, 8 इज फॉर कॉम्पोजिट मिक्स सप्लाई, शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन, शेड्यूल 2 गुड्स और सर्विस, और शेड्यूल 3 नेगेटिव। सो फर्स्ट स्टार्ट कर रहे, ध्यान से सुनेंगे। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, कोई भी टाइप का सप्लाई करो, गुड्स सर्विसेज बोथ, सच एज आप कोई सेल करो गुड्स तो भी सप्लाई है, जीएसटी लगेगा। आप ट्रांसफर करो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच, ट्रांसफर कर दो तो भी सप्लाई होगा। बार्टर, बार्टर का मतलब मैं फर्नीचर दे दिया आपको और आप मेरे को मोबाइल फोन दे दो, एक्सचेंज। मैं पढ़ा दिया आपको, आप मेरे को फर्नीचर दे दो, एक्सचेंज। बार्टर, बार्टर एक्सचेंज। बार्टर एक्सचेंज का मतलब वही होता है, हम सामान देंगे आप मेरे को सामान दे दो। बार्टर में क्या होता है? कैश इन्वॉल्व नहीं होता है। एक्सचेंज में होता है कैश भी इन्वॉल्व, मतलब हम आपको थोड़ा सामान भी देंगे, पैसा भी देंगे, तो कैश भी आ जाता है, सबका मीनिंग है। लाइसेंस, गवर्नमेंट लाइसेंस भी देता है ना, लाइसेंस, उस पर भी जीएसटी है, उसको भी सप्लाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लाई। बट ध्यान रखना, दारू का लाइसेंस नॉट टैक्सेबल, याद है? सप्लाई जीएसटी, एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन दारू, अल्कोहलिक लिकर, तो गवर्नमेंट दारू बेचने का लाइसेंस देता है, उस पे नो जीएसटी। फैक्ट्री चलाने का लाइसेंस देगा, जीएसटी, सब जगह जीएसटी, बट दारू वाला पे नो जीएसटी। रेंट, मैंने रेंट पे प्रॉपर्टी दिया आपको, वो भी सप्लाई, सर्विस है सप्लाई। लीज, भाड़े पे प्रॉपर्टी दिया। डिस्पोजल, डिस्पोजल का मतलब पुराना एसी मैंने फेंक दिया या पुराना एसी बेच दिया, तो मेरा धंधा नहीं है एसी बेचने का, बट मैंने आईटीसी लिया ना उस पे, तो इसलिए वो भी क्या हो जाएगा? सप्लाई। पुराना मशीन बेचते हैं ना या फेंक देते हैं ना, बोलो भाई, तो भी सप्लाई के मीनिंग पे आएगा अगर आईटीसी लिया तो। एक बात सुन लो, आईटीसी मिलता है, आईटीसी मिलता है, आईटीसी मिलता है बोलते, एक बात सुन लेना, जो छोटे छोटे कार खरीदते हैं ना बिजनेस के लिए, छोटे छोटे कार, तो उस पे नो आईटीसी। जो 13 सीटर से, मतलब इंक्लूडिंग ड्राइवर 13% तक रहेगा ना, छोटा गाड़ी खरीदेंगे ना, जीएसटी पे करेंगे, उस पे नो आईटीसी। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने एसी खरीदा, जीएसटी पे किया, आईटीसी। प्रेरणा ट्यूटोरियल्स ने जो कार खरीदा उस पे जो जीएसटी पे किया, आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड है। तो पढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हमारा चैप्टर ही होगा आईटीसी। तो अभी से याद रखना, कुछ भी प्रेरणा खरीदेगा यहाँ के लिए सब पे मोदी जी टैक्स वापस करेंगे, बट कुछ आइटम पे नहीं करेंगे। एक आइटम याद रखना, छोटा गाड़ी खरीदेंगे, नो आईटीसी। फिर वो गाड़ी को मैं बेचूंगा तो मोदी जी कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि जब खरीदे थे तो आईटीसी नहीं दिए, तो बेचेंगे तो भी नो आईटीसी। लेकिन एसी
ये आईपैड, ये कैमरा, ये प्रोजेक्टर, ये सब पे आईटीसी मिला है। अब इसे मैं बेच दूंगा, फेंक भी दूंगा ना, तो उसको सप्लाई बोलेगा। क्या बोलेगा? सप्लाई। तो बिजनेस के लिए कुछ भी खरीदेंगे आईटीसी मिलता है, बहुत सारे आइटम पे नहीं मिलता है। जब तक आप नहीं पढ़ोगे, छोटा गाड़ी याद रखना, छोटा गाड़ी पे नो आईटीसी। अब उसको मैं बेचूं, रखूं, खाऊं, पीऊं, कुछ भी करूं, मोदी जी को उससे मतलब नहीं है। डन। हाँ, कार डीलर जिसका कार का शोरूम है वो लोग खरीदेगा बेचेगा, उधर पे जीएसटी है, आईटीसी भी है। बट प्रेरणा का काम तो नहीं है ना कार खरीदना बेचना, उधर नो आईटीसी तो नो सप्लाई। बट कार डीलर कार खरीद के कार बेचता है, उनके लिए सब कुछ है, क्योंकि उनका धंधा है ना। ओके, सो डिस्पोजल, डिस्पोजल मतलब पुराना मशीन बेच दिया, पुराना मशीन ऐसे किसी को दे दिया, फिर भी सप्लाई के मीनिंग पे आएगा, देखेंगे कैसे आएगा। बस यही नया था। सप्लाई मीन्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई गुड सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। कितना आइटम है सब याद ना? 1 2 3 4 5 6 7 8। सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। उसके बाद इजी है, मेड और एग्री टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन बाई a person in course or furtherance of business, this is supply। फिर शेड्यूल, फिर इधर बी क्या बोला? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। मैं सर्विस इंपोर्ट कर रहा हूं जापान से, जापान से फॉर कंसीडरेशन। मैं जापान से कोचिंग सेंटर के लिए कुछ सर्विस लेकर आया हूं, गुड्स ना सर्विस, सर्विस वेदर और नॉट इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। जापान से कोई सर्विस लेकर आया हूं इंस्टीट्यूट में तो भी सप्लाई होगा, आरसीएम में फंसेंगे। और मेरा घर बना रहे हैं हम लोग, आप लोग बहुत अच्छा रिजल्ट करोगे, बहुत अच्छा रिजल्ट, फेमस हो जाएंगे, तो बहुत स्टूडेंट एडमिशन लेगा, पैसा रखने का जगह नहीं होगा, तो एक नया घर बनाएंगे जापानीज थेरेपी से। वाह, इतना बड़ा ड्रीम है सर। हाँ, तो फिर इंस्टीट्यूट भी जापानीज थेरेपी से, उनका दिमाग बहुत होता है। एटम बॉम्ब गिरने के बाद भी दुनिया में अभी भी लीड कर रहा है। एटम बॉम्ब गिरा, वो अमेरिका गिरा है, जापान में नागासाकी हिरोशिमा नहीं पता, उसके बाद भी लीड कर रहा है। तो फिर उनका थेरेपी तो बहुत अच्छा होगा ना। वैसा कोचिंग सेंटर बनाएंगे, जब वांग हुआ आके यहाँ पे बताएगा यहाँ यहाँ ऐसे होना चाहिए, और मेरे घर पे भी। तो फिर जो मैं पैसा दूंगा ना, तो वो वांगू मेरे ससुराल का आएगा नहीं, मेरे ससुराल तो बोका घाट है, तो पैसा लेगा हमसे, समझो भाई? क्या लेगा? पैसा। तो वो घर के लिए लाओ या ऑफिस के लिए, आरसीएम में फंसेंगे। किसमें फंसेंगे? आरसीएम में। तो 7(1)(b), 7(1)(b) क्या है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, गुड्स नहीं, ओनली सर्विस, गुड्स नहीं, सर्विस फॉर कंसिडरेशन। और यहां पे धोखा खाओगे, बिजनेस में भी चलेगा, घर में भी चलेगा। कौन सा आइटम है? जापान से सर्विस लाएंगे फॉर कंसिडरेशन। एंड लास्ट पॉइंट, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज, क्योंकि यहां पे बोल दिया था ना कंसिडरेशन, क्या बोला था ऊपर? बोला था ना कंसिडरेशन। फिर सी बोले एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन। इतना सप्लाई का मीनिंग है, इतना। सो फर्स्ट, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई of goods services both such as sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal, made or agreed to be made for consideration by a person in course of business। फिर 7(1)(b) imported, 7(1)(b) अरे जापान से रमेश गुप्ता लाया, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, घर के लिए, ऑफिस के लिए, सब कुछ। और 7(1)(c) तो आसान है, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज विदाउट कंसिडरेशन। और एक है
एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन बाय अ पर्सन टू इट्स मेंबर्स और वाइस वर्सा फॉर कंसिडरेशन। ये थोड़ा बाद में समझोगे, बट ऐसे सुन लो। क्लब, आप लोग का टैक्स कंसल्टेंट का एक क्लब है, तो क्लब और आपके बीच में सर्विस होगा ना, तो आप लोग सोचोगे क्लब भी मेरा, मेंबर्स भी हम लोग ही है, नो सप्लाई, फिर भी वो सप्लाई माना जाएगा। क्लब और मेंबर्स के बीच में जो सर्विस होगा वो भी सप्लाई है, वो भी क्या है? सप्लाई। वो भी क्या है? सप्लाई। या ये बिल्डिंग का एसोसिएशन होता है, आपको पता है बड़े बड़े सोसाइटीज में एक एसोसिएशन होता है, एसोसिएशन मेंबर्स को सर्विस देता है, तो आप बोलोगे भैया एसोसिएशन भी हम लोग का ही है, मेंबर्स भी हम लोग ही है, बट जीएसटी अंकल के लिए एसोसिएशन एंड मेंबर्स अलग अलग है, आपस में भी फॉर कंसिडरेशन होगा तो क्या हो जाएगा बेटा? सप्लाई। क्या हो जाएगा? सप्लाई। बड़े बड़े जो हाउसिंग सोसाइटीज है ना, रिच पर्सन्स का, जिसका एक महीने का मेंटेनेंस चार्जेस 7,500 से ज़्यादा है, 7,500, तो वो सोसाइटी अपने मेंबर से जीएसटी भी लेता है। और हम लोग तो मिडिल क्लास पुअर क्लास के लोग हैं, हमारा इस सोसाइटी में चार्जेस 6,000 पर मंथ है। कितना? 1,000 पर मंथ। तो अभी जीएसटी नहीं लग रहा है, जीएसटी नहीं लग रहा है। जिस दिन ये 7,500 पार कर देगा तो एसोसिएशन भी हम लोग का ही है, मेंबर्स भी हम लोग है, तो 7(1)AA बोलेगा मेंबर्स और एसोसिएशन के बीच का सर्विस भी सप्लाई है, उस पर भी जीएसटी लगेगा। सो फ्रेंड्स, इतना ही था। फिर 1A बोला वेयर एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट अ सप्लाई they shall be treated either supply of goods or supply of service as per schedule 2, as per schedule 2, इसमें कोई दम नहीं था। और फिर बोला नॉट 7(2) क्या बोला? नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 का कुछ भी काम कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होगा। एक्टिविटीज ऑफ शेड्यूल 3, ऊपर कंसिडरेशन है, इन कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो भी एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा एक्टिविटीज के लिए? शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 में कुछ एक्टिविटीज है जिसमें कंसिडरेशन भी रहेगा, इन कोर्स ऑफ बिजनेस भी रहेगा, फिर भी उसमें टैक्स नहीं लगेगा। याद करेंगे बाद में, अभी सुन लो। फर्स्ट एक अच्छा पॉइंट है, हंसोगे, अंतिम संस्कार, फ्यूनरल सर्विसेज, फ्यूनरल सर्विसेज नो जीएसटी। तो एक पार्लियामेंट पे कोई मंत्री ने बोल दिया गवर्नमेंट हर एक चीज में टैक्स मारता है, जन्म पे टैक्स, बड़ा होके कोचिंग करेगा उस पे टैक्स, सामान खरीदेगा उस पे टैक्स, हॉस्पिटल में भी बहुत बहुत जगह पे टैक्स, सामान खरीदेगा टैक्स, सर्विस लेगा टैक्स, गाड़ी खरीदेगा टैक्स, जिंदगी के साथ भी टैक्स, जिंदगी के बाद भी टैक्स, मरने के बाद। तो निर्मला सीतारमण क्या बोलती है सुनो, आप करेक्ट करो। फ्यूनरल सर्विसेज पे टैक्स नहीं लेते, वाह। वो बोलती है फ्यूनरल सर्विसेज पे तो टैक्स लेते नहीं, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? लगता है कि बहुत बड़ा मेहरबानी कर दी। एक दिन बोल दिया लहसुन प्याज का दाम बहुत बढ़ रहा है, हम लोग लहसुन प्याज नहीं खाते। फाइनेंस मिनिस्टर बोलती है लहसुन प्याज हम लोग नहीं खाते। हमारे देश में ऐसे ऐसे बनती है। फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहिए जिनको पूरा सबका नॉलेज है, कोई सीए हो या बिजनेस ज़्यादा हो, पीयूष गोयल को। अब निर्मला सीतारमण जी को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया है, वहाँ पे कोई सीए बैठ के बात करे तो जवाब नहीं दे सकेगी। पता नहीं देश कैसे चलता है, प्रॉपर के तो हाथ में प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं आया। सिर्फ नितिन गडकरी जी का थोड़ा अच्छा सुनते हैं, वो बहुत काम करते रहते, बहुत इनोवेटिव है। अब इनको बना के रखा फाइनेंस मिनिस्टर, वो नॉलेज नहीं उनका, कोई बात नहीं, छोड़ो।
आगे सो शेड्यूल 3 में जो एक्टिविटीज है वो नेगेटिव लिस्ट है, ये सप्लाई नहीं होगा। और भी बहुत सारा काम गवर्नमेंट का, वेलफेयर एक्टिविटीज, गांव पंचायत, नाम सुना है गांव पंचायत, वो गांव का देखभाल करता है, टाउन कमिटी ये सब देखता है, ये सब म्यूनिसिपैलिटी का, ये सब काम पे टैक्स नहीं लगता है। सच एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शंस, such activity transactions central government, state government, local authorities, public authorities, no tax, no tax। सो बेटा यहां से आपको याद रखना है, आइए सप्लाई का डेफिनेशन 7.1 पे है। सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल for consideration by person in course of business। देखो ये लिखने से भी चलेगा, ये था फर्स्ट। दूसरा, ट्रांजेक्शंस बिटवीन एंटिटी एंड इट्स मेंबर्स, मतलब कोई क्लब और मेंबर्स, लिख लेना बाजू में, क्लब मेंबर्स, क्लब मेंबर्स के बीच कोई ट्रांजेक्शन्स रहेगा फॉर कंसिडरेशन तो भी जीएसटी लगेगा। और नेक्स्ट है बेटा, ये थोड़ा सा बाउंसर है, थर्ड वाला, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, जापान से सर्विस लाया फॉर कंसिडरेशन, फ्री में तो कोई जापानीज भाई देगा नहीं, जापान से सर्विस लाया है फॉर कंसिडरेशन, इवन इफ नॉट फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए नहीं है तो भी लगेगा। तो यहाँ पे बिजनेस के लिए लाओ या पर्सनल पर्पस के लिए लाओ, सब में आरसीएम में फंसेगा, सब में आरसीएम में। लेकिन फॉर क्या होना चाहिए, कंसीडरेशन। अगर कंसीडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 पे आया तो फंसेंगे और नहीं आया तो नहीं फंसेंगे। तो बेटा जब आपका सप्लाई का मीनिंग बोलेगा ना तो आपको सी तक सब कुछ लिखना पड़ेगा। थर्ड वाला के सामने लिखना नॉट फॉर गुड्स, नॉट फॉर गुड्स, गुड्स लाएंगे तो नहीं, ओनली क्या है बेटा, सर्विस। इज इट ओके? तो 7.1b क्या था बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस और पर्सनल पर्पस। इज इट ओके? एंड कौन सा सिस्टम में फंसोगे, आरसीए में, क्योंकि जापानीज भाई हुआंगहू इंडिया का जीएसटी नहीं जानता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल चाहिए, ये देखो, इसके लिए एग्जाम्पल आरजी, इंपोर्टेड सर्विस विदाउट कंसीडरेशन, अच्छा से देखना, विदाउट कंसीडरेशन लिखना मत, विदाउट कंसीडरेशन तो तभी आएगा इफ शेड्यूल 1 सप्लाई, ठीक है ना, अदरवाइज नो सप्लाई। और पता है जापान जापान से कोई मेरे को सर्विस तभी देगा अगर रिलेटेड रहेगा। फ्री में जापानीज भाई देंगे क्या, फ्री में तो नीचे का पान का दुकान पान ना खिलाए, ये जापान कहां से खिलाएगा हमको, कोई भी फ्री में देता है? यहां तो बच्चों को पास करने के बाद मिठाई ना खिलाए, कौन फ्री में देगा? और वो तो छोड़ो, कोई कोई थोड़ा सा फाइनेंशियली वीक बच्चा आता है ना, उसका 15-15, 20-20 हजार रुपया फी कम कर देते हम, पास होने के बाद हम आपके अकाउंट। जिसको ये टीचर पढ़ाया 15-20 हजार रुपया छोड़ दिया, वो भी पास होने के बाद फोन नहीं करता है, तो क्या जापान भाई देगा? ऐसे ऐसे कहानी भी आजकल मिलते हैं, अभी भी हुआ है, बट नो प्रॉब्लम। एग्जाम्पल दे रहे हैं, जब इनको इतना डिस्काउंट देके पढ़ाया, पास हो गया, वो मिठाई नहीं खिलाता है तो जापानीज भाई देगा क्या फ्री में? नहीं देगा, तभी देगा वो रिलेटेड रहेगा तो क्या,
फीलिंग्स आ रहा है, फीलिंग्स 4 दिन तो तुम मेरे को जान निकाल दोगे, ये बेस बनाना है और हटा देना है। विदाउट कंसिडरेशन अगर शेड्यूल 1 है तो सप्लाई का कंसिडरेशन नहीं है तो नाम ही मत लेना तुम लोग। सिर्फ परी आई सप्लाई बनाई, अदरवाइज नो। विथ कंसिडरेशन देखो, ध्यान से देखना, विथ कंसिडरेशन अगर मैं पीटी के लिए लाया तो भी सप्लाई और रेसिडेंस के लिए लाया तो भी सप्लाई, ये थोड़ा सा बाउंसर होगा, धीरे धीरे उपाय नहीं। अगर मैं विदेश से सर्विस लाता हूं, सर्विस घर के लिए लाओ तो भी सप्लाई, ऑफिस के लिए लाओ तो भी सप्लाई, और यहां पे जापानीज भाई आके टैक्स देगा ना, मेरे को ही देना पड़ेगा। जापानीज भाई आके टैक्स देगा, मेरे को देना पड़ेगा। विदाउट कंसिडरेशन तो कोई जापानीज देगा नहीं, अगर दे रहा है तो किसमें कवर हो जाएगा, शेड्यूल 1 में तो सप्लाई अदरवाइज। इज इट क्लियर? तो आज की क्लास का पहला बाउंसर फेंक रहे माय डियर कंसल्टेंट, जीएसटी के लिए 7 ये कौन सा पॉइंट था, 7(1)(b) किस पे एग्जांपल दे रहे हैं, 7(1)(b) इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन whether not in course or furtherance of business। कोल छाप लो। शायद तो बस ध्यान ही रखना, शेड्यूल 1 है तो सप्लाई, नहीं तो मोदी जी आएंगे तो भी नो सप्लाई, डरना मत, ठीक है। आप सबको बहुत एक्साइटमेंट से इंतजार होगा, सर परी को दिखाओ। कल मैं लाता हूँ आदित्य, परी को लाता हूँ कल क्लास में, परी दिखाऊंगा 2 घंटा पूरा, एकदम देखना। 4 ही पॉइंट है, 4 परी है इस संसार में, चारों ला दूंगा, ओके। एंड चारों को पसंद करके रखना पड़ेगा, एग्जाम में कोई भी आ सकती है आपका जिंदगी बनाने के लिए। आगे बढ़ो टीना रानी, राम रचो भयो, आगे बढ़े। यस सप्लाई, सप्लाई का डेफिनेशन का 2 ही बाउंसर है, एक परी जो शेड्यूल 1 पे कवर होगा और एक ये क्या था बेटा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन, बिजनेस के लिए या घर के लिए। एंड कैसे फंसेंगे, RCM, यस। सो माय डियर फ्रेंड्स, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, या ए हो गया, ए इस पे भी एक एग्जाम्पल लिखते। क्लब provided service to its members, club provided service to its members, club provided service to its members for consideration is equal to service is equal to supply, and 7(1)(a), AA, B, C, और C में था सप्लाई विदाउट
कंसिडरेशन, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस था, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बेटा इन कोर्स ऑफ बिजनेस, इन कोर्स ऑफ बिजनेस, सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन इन कोर्स ऑफ बिजनेस। हो गया बेटा, चलो एक दो बार रिपीट करो, फिर हमारा सप्लाई खत्म। अब इसका एक एक टर्म को पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बस यही है। और क्या था बेटा सप्लाई का डेफिनेशन, सेक्शन 7(1)(a), ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ such as sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal, made or agreed to be made for consideration in course or by a person in course or furtherance of business. 7(1)(a), activities between members and association for consideration. 7(1)(b), ये तो बाउंस था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन फॉर बिजनेस और रेसिडेंस पर्सनल, और शेड्यूल 1 एक्टिविटीज, यस, सो फाइन, डन। उसके बाद था शेड्यूल 2 में तो बता देगा ये गुड सर्विसेज, शेड्यूल 3 में नोटिफाइड एंड पावर टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के नोटिफाई गुड्स जो सर्विस नहीं है, एंड सर्विस नॉट गुड्स, इसमें कुछ भी नहीं है, एंड खत्म खत्म खत्म। तो हमारा ये सप्लाई का मीनिंग खत्म। अब सप्लाई रिलेटेड देखो क्वेश्चन कैसे एग्जाम पे आता है, डिस्क्राइब प्रोविजन रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय रजिस्टर्ड पर्सन, 7(1)(b), 7(1)(c), शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 पे भी कवर होगा, और 7(1)(b)(c). तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे पूरा डिटेल्स लिखने आया था सितंबर 24 पे। आइए, नेसेसिटी एलिमेंट्स दैट कंसिडर सप्लाई, सप्लाई के लिए क्या क्या चाहिए, बच्चा बच्चा बात लिखा है। इसमें या तो गुड्स या सर्विसेज का सप्लाई होगा, और किसके लिए होना चाहिए ये, फॉर कंसिडरेशन, किसके लिए, फॉर कंसिडरेशन, अगर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, शेड्यूल 1 पे प्रोवाइड हो गया तो विदाउट कंसिडरेशन भी चलेगा, और इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसीलिए रमेश गुप्ता ने 500 रुपया लिया फाउंडेशन के बच्चा से, तो सप्लाई है, और निधि ने 1000 रुपया लिया फाउंडेशन के बच्चा से, सप्लाई नहीं है। इसीलिए तो रमेश गुप्ता घर का एसी बेचा तो सप्लाई नहीं है, बट प्रेरणा का एसी बेचा तो सप्लाई है, ठीक है ना। ओके, सप्लाई मेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ये सप्लाई भारत में ही करने से टैक्स लगेगा, ईरान में करेंगे तो टैक्स लगेगा, बॉम्ब मार देंगे, अमेरिका में करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप हाथ पैर तोड़ के फेंक देगा। डोनाल्ड ट्रंप डिसाइड करता है कि इंडिया को कहां से तेल खरीदना है, रसिया से खरीदो 1 महीना के लिए। बताओ, अंग्रेज लोग, मेरे को लगता है पहले अंग्रेज लोग आए थे थोड़ा थोड़ा बिजनेस करने के लिए, याद है, बहुत पहले बिजनेस करते 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 पूरा वर्ल्ड को कैप्चर कर लिया। अब डोनाल्ड ट्रंप टेरिफ टेरिफ टेरिफ, इससे करो उससे करो, कभी वेनेजुएला को ले लेता है, कभी किसको ले लेता है, कभी क्यूबा को कुछ बोल रहा है, कभी ईरान को कि ये कर रहा है। ऐसे करते करते डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस का ट्रैप लेते लेते करते करते शायद डोनाल्ड ट्रंप भी, पहले हम लोग, पहले देश अंग्रेज का गुलाम था, अभी तो डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर रहा है कि वो पूरा वर्ल्ड को गुलाम करने जा रहा है। कुछ चाल चलन उसका वैसे ही लग रहा है। उन लोग बिजनेस करके घुसा था, ये बिजनेस भी कर रहा है, टैरिफ भी लगा रहा है, डरा भी रहा है। अरे 2 देश को रख लेगा तो डर के छोड़ा छोड़ा देश तो ऐसे चला जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी से निकालो, नहीं तो इसका कुछ अलग ही नियम लग रहा है, और क्या पता ये पूरा अमेरिका का नियम होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। मैं इसको कोरिलेट कर रहा था, जो बिजनेस करने आए थे अंग्रेज लोग, अरे वेनेजुएला को ले लिया, अब ईरान का भी अपना करने वाला था वो, फिर वैसे करके पूरा ऑयल उसके कैप्चर में आ जाएगा, पूरा वर्ल्ड को ऐसे बोलेगा ऐसे करो वैसे करो, उसका मिशन वही लग रहा है। न्यूज चैनल में जाके हम ऐसे बोलेंगे तो सीधा अमेरिका से बॉम्ब यहीं पे गिरेगा, सीधा यहीं पे गिरेगा, मेरे साथ तुम लोग भी मोए मोए, तो न्यूज चैनल से आना छोड़ दो तुम लोग, ठीक है। मेरा फीलिंग्स मैंने बता दिया, आप थोड़ा कोरिलेट करना घर में बैठ के, किसी को मत बोल देना कि रमेश सर बोला है, और वीडियो भी लीक मत कर देना, इधर हम बोल रहे हैं, वो पॉलिसी ऐसा कर रहा है। अरे नहीं कर रहे क्या, टैरिफ लगा रहा है, इससे तेल खरीदो इससे नहीं खरीदो, ये वो। टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेबल पर्सन, निधि किसी को कोचिंग देगी, टैक्सेबल पर्सन नहीं है, जीएसटी नहीं लगेगा, मैं कोचिंग दूंगा, जीएसटी लगेगा। आप चाय पियो नीचे चौराहे से, नो जीएसटी, चाय पियो जाके जेबीज में, जीएसटी। दे आर टैक्सेबल एंड दे आर नॉट टैक्सेबल, कॉमन सेंस। बेटा
मोड ऑफ सप्लाई में 8 नाम क्या था? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल। 8 आइटम को डिफाइन किया गया है। ये चैप्टर ही ऐसा है, एक एक वर्ड को डिफाइन करेगा। सो सेल का मीनिंग पढ़ना नहीं है, एक बार मैं पढ़ लेता हूं। सेल इन ट्रांसपोर्टेड फॉर्म ऑफ सप्लाई नॉट डिफाइन, अच्छा से डिफाइन नहीं किया, नॉर्मल मीनिंग पे देखना। ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप और टाइटल ऑफ प्रॉपर्टी फॉर प्राइस। फर्नीचर हाउस सोल्ड फर्नीचर टू गणेश, ये सेल। दिस विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स बिकॉज सेल टाइटल ऑफ फर्नीचर ट्रांसफर टू गणेश। ट्रांसफर बिटवीन ब्रांचेस, बिटवीन फैक्ट्री, बिटवीन वेयरहाउस, ये भी ट्रांसफर बिटवीन ब्रांचेस, फैक्ट्री, वेयरहाउस, ट्रांसफर बिटवीन, ये जो ट्रांसफर है ना, ये जो ट्रांसफर है ना बेटा, ट्रांसफर क्या होता है बेटा? हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है, गुड्स, ये ट्रांसफर हो गया। क्या हो गया बेटा? ट्रांसफर। विदाउट कंसिडरेशन, सब अपना ही है, तो ये शेड्यूल 1 पे आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बेटा? सप्लाई। शेड्यूल 1 पे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा? सप्लाई। या फैक्ट्री में माल बनता है, फैक्ट्री में माल बन के शोरूम में जाता है ना बेटा, है ना बेटा? फैक्ट्री में माल बन के शोरूम में, फैक्ट्री है वेस्ट बंगाल पे, शोरूम है असम पे, तो आप लोग को मैं बताऊंगा, या इसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन फैक्ट्री का वेस्ट बंगाल पे होगा और शोरूम का असम पे होगा। तो फैक्ट्री शोरूम तो सब अपना ही है, यहाँ भी विदाउट कंसिडरेशन ही होगा, बट ये शेड्यूल 1 पे आ जाएगा। फिर ये भी क्या बन जाएगा बेटा? सप्लाई। सेल नहीं है, ट्रांसफर है, ट्रांसफर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। फैक्ट्री सेल तो तब होता है जब मैं सामान निधि को बेचूं, टीना को बेचूं, ज्योतिका को बेचूं, तब सेल होता है। फैक्ट्री शोरूम को माल देता है तो इसको ट्रांसफर बोलते हैं। ये सेल है ही नहीं, फिर भी शेड्यूल 1 पे कवर्ड है, तो फिर क्या हो जाएगा? सप्लाई। क्या बेटा? रिलेटेड पर्सन पे आ जाएगा। ये तो प्रॉब्लम होगा ना, माल बना है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में, और बिकेगा कहाँ पे? असम में, तो अल्टीमेटली असम के पास ही टैक्स आना चाहिए। तो फिर मान लिया जाएगा कि वेस्ट बंगाल से असम में माल बेचा है, वो जीएसटी ट्रांसफर करने के लिए। तो ट्रांसफर का मतलब हेड ऑफिस, ब्रांच, फैक्ट्री, शोरूम, फैक्ट्री शोरूम के बीच जो माल ट्रांसफर होता है ना, विदाउट कंसेशन ही होगा, तो भी क्या है? सप्लाई। और विद कंसेशन तो बल्ले बल्ले। सो ये भी लिख लेना, हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स दिया तो ये ट्रांसफर हो गया, विद कंसिडरेशन है तो सप्लाई है ही। हेड ऑफिस गुड्स दिया ब्रांच को, इसको बोलते हैं ट्रांसफर। विदाउट कंसिडरेशन है, शेड्यूल 1 पे कवर्ड हो गया, सप्लाई। शेड्यूल 1 पे कवर्ड है, सप्लाई। या फैक्ट्री से शोरूम में माल जाएगा, ये भी सप्लाई। ट्रांसफर बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ट्रांसफर। ये सब ना आने वाला हमारा ना परी में। हाँ, तो अभी से आप लोग घर में पढ़ोगे ना, और मैं चिल्लाऊंगा, तो जब परी आएगी ना, बोले वाह सो ब्यूटीफुल। फैक्ट्री से विदाउट कंसिडरेशन शोरूम में माल गया, तो इसको बोलते हैं ट्रांसफर। सप्लाई। छोड़े इसको? नहीं छोड़े, पकड़ लो। हो गया? ओए लास्ट बेंच, चलो आगे बढ़ते हैं। सो ट्रांसफर का मीनिंग
समझ में आ गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट। बार्टर एक्सचेंज का मीनिंग देखो। बार्टर का मतलब मैंने आपको पढ़ाया, आप मेरे को फर्नीचर दे दो, उसको बोलते हैं बार्टर। मैं आपको पढ़ाया, आप फर्नीचर भी दे दो और 10,000 रुपये एक्स्ट्रा दे दो, तो उसको बोलते हैं एक्सचेंज। नथिंग, नो इशू। Barter involves exchange of goods services, while exchange includes goods partly in money, goods or partly in money. Both consider supply in consideration. सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल होगा। मैं कोचिंग सेंटर वाला हूं और आप फर्नीचर के दुकान वाले हो। इंटरेस्टिंग, हाँ। मैं कोचिंग सेंटर, आपका फर्नीचर का दुकान। कोचिंग भी टैक्सेबल है, फर्नीचर भी टैक्सेबल है। मैंने श्वेता को पढ़ा दिया, ट्यूशन फी 50,000 रुपया, और वो मेरे को फर्नीचर दे रही 50,000 का, तो दो सप्लाई हो गया। मेरे लिए सप्लाई ऑफ कोचिंग सर्विस, उस पर भी जीएसटी, और आप फर्नीचर बेचे हो, सप्लाई ऑफ गुड्स, तो मेरे लिए भी सप्लाई हो गया और आपके लिए भी सप्लाई। मेरे को जो फर्नीचर मिला वो कंसिडरेशन फॉर कोचिंग, और आपको फर्नीचर के बदले कोचिंग मिला, तो कंसिडरेशन फॉर फर्नीचर इज कोचिंग। इज इट ओके? कितना इंटरेस्टिंग है, देखो तो। बार्टर एक्सचेंज पे दोनों फंस जाएगा। डन। अब दूसरा एग्जांपल सुनो। आदित्य गया रेस्टोरेंट में दोस्तों को पार्टी देने, ठीक है, स्टूडेंट दोस्त को पार्टी देने गया, तो रेस्टोरेंट तो सर्विस में आते ही है। बिल आया 50,000, बहुत ग्रैंड पार्टी दिया था, इधर उधर नहीं, ताज में। इसके पैसा नहीं था, ऐसे मजाक करे। ब्रासलेट था सोने का, दे दिया, गोल्ड ब्रासलेट दे दिया 50,000 का। अब सुनो, ताज के लिए तो सप्लाई हो गया, उनका बिजनेस है खाना खिलाना, सर्विस। बट तुम्हारा क्या बिजनेस है, क्या सोना बेचना? नहीं, तुम्हारे लिए सप्लाई नहीं होगा, इसके लिए सप्लाई नहीं होगा। पर्सनल ज्वेलरी दे दिया, तो इसके लिए सप्लाई नहीं होगा। नहीं समझा मेरा बात? अरे भाई आदित्य भाई का बिजनेस नहीं है ना सोना बेचना। हाँ, इसका बिजनेस होता है सोना चांदी बेचना, ताज में खा के सोना दे दिया, तब सप्लाई ऑफ गोल्ड। ये तो पर्सनल दिया है ना। जैसे प्रेरणा ने फर्नीचर खरीद के कोचिंग दे दिया, तो प्रेरणा का भी धंधा है और श्वेता का भी धंधा है, तो दोनों के लिए सप्लाई। क्लियर? रानी नहीं समझी? ओके, देखो कितना अच्छा एग्जाम्पल। When a new car worth 5 lakh purchased in exchange of old car with monetary 4 lakh and paid for the purchase, this is exchange transaction। 5 लाख का गाड़ी खरीदा आदित्य भाई ने, ओल्ड गाड़ी दे दिया कितना का? 4 लाख का, और पेड 10,000 1 लाख दे दिया, तो इसको बोलते हैं एक्सचेंज। क्या बोलते हैं? एक्सचेंज। आप लोग मोबाइल लेते हैं ना, नया मोबाइल लेकर पुराना मोबाइल देते हो और कुछ पैसा दे देते हो, उसको बोलते हैं एक्सचेंज। अब पुराना मोबाइल की जगह एकदम एज इट इज नया मोबाइल मिल गया, कोई एक्स्ट्रा पैसा ले लेगा, उसको बोलते हैं बार्टर। उसको क्या बोलते हैं? बार्टर। जरूरत नहीं है उसका, जरूरत नहीं है। ये देखो, अ डॉक्टर गॉट हिज हेयर कट फ्रॉम बार्बर, चूल कटवाया, डॉक्टर जी कटवाएंगे, एंड प्रोवाइड्स मेडिकल सर्विस, तो ये भी क्या हो गया? बार्टर। In this transaction, doctor provided medical service to barber for consideration form of hair cutting service provided by. Similarly, barber provided hair cutting service to doctor and consideration consultancy मिल गया, हेल्प बार्टर हो गया। क्या हो गया बेटा? बार्टर। मैंने बोला था ना आप लोग को आज बहुत अच्छा अच्छा बच्चा टॉपिक है। बाइंग अ न्यू मोबाइल इन एक्सचेंज ऑफ ओल्ड मोबाइल इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सचेंज ट्रांजेक्शन नेमली गोल्ड। आ गया भाई, तेरा आ गया, तेरा टाइम आ गया। गोल्ड वॉचेज फॉर रेस्टोरेंट सर्विस, आपने ना सोने का घड़ी दे दिया और खाना खाया, दोस्तों को खिलाया। द ट्रांजेक्शन इज स्पेसिफिकली इंक्लूडेड इन सप्लाई। एक्सचेंज कुड बी टैक्सेबल बोथ वेज प्रोवाइडेड पर्सन एक्सचेंजिंग गोल्ड इन बिजनेस ऑफ सेलिंग वॉचेस। अगर आपका बिजनेस है घड़ी बेचना, तो आपके लिए भी सप्लाई है, रेस्टोरेंट की सप्लाई है। नहीं ऐसे बेचना नहीं, स्टूडेंट है खोल के दे दिया है, ले जाओ, तो फिर आपके लिए सप्लाई नहीं। नेक्स्ट क्या था मेरा? लीज, लाइसेंस, रेंटल, कुछ नहीं बताना है। प्रॉपर्टी भाड़े पे देना, घर भाड़े पे देना, ये सब कुछ सर्विस है। क्या बेटा? सर्विस। बस यहां फिर से एक बात बताएंगे, रेसिडेंशियल घर भाड़ा में देते हैं ना, रेसिडेंस,
जिसका गुवाहाटी में खुद का भी घर नहीं है, आ जाएगा सीए बनने के बाद, सीएमए बनने के बाद, वो रेंटेड घर में रहते होंगे, तो वो रेंटेड रेसिडेंशियल हाउस पे नो जीएसटी, नो जीएसटी। बिजनेस के लिए रेंट पे दे देगा तो जीएसटी, बिजनेस के लिए रेंट पे देगा तो जीएसटी। जैसे 2001 पे हम लोग आए थे ना, मैं आया था ना, तो मेरा घर नहीं था यहाँ पे, फर्स्ट टाइम आया था, तो मैं रेंटेड घर में रहता था, तो जो रेंट लगता था ना उस पे नो जीएसटी। बट कोचिंग सेंटर के लिए कोई घर ले लेंगे ना, उस पे जीएसटी। तो रेसिडेंशियल एकोमोडेशन टैक्स फ्री है एकदम, एग्जामिनेशन हॉल तक याद रखना। लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई एक चैप्टर है, कहाँ कहाँ पे टैक्स नहीं लगता है, एक याद रखने से ठीक है, रेसिडेंशियल घर पे नो जीएसटी, अगर बिजनेस में आ गया तो जीएसटी। मेरी वाइफ का 2 घर है, सुनो ध्यान से, सॉरी मेरी वाइफ का 3 घर है, सुनो ध्यान से, सुनो, सॉरी मेरी वाइफ का 4 घर है, रियली 4 घर है, आज पता चला मेरे को। अब ध्यान से सुनो, एक घर में वो रहती है, मेरे को भी रखती है, आयुष को भी रखती है, सी इज डॉन। एक घर उसी बिल्डिंग में रेंट पे लगाई है, रेंट पे लगाई है उसी बिल्डिंग पे, वहां से रेंट लेती है, नो जीएसटी। एक घर उसका कोलकाता में, उसको भी रेंट पे लगाई है, सी इज वेरी रिच, उसने बहुत प्यार करते हैं कि भैया इतना अमीर है कुछ तो हेल्प मिल जाए, इसलिए आयुष बहुत प्यार करता है कि मम्मी को पकड़ के रखना है कि 4-4 घर के मालकिन रहे, जब आयुष बड़ा होगा तो 4 करोड़ का प्रॉपर्टी एक साथ मिल जाएगा उसको। तो आयुष ध्यान रखना, मम्मी कोलकाता में घर है, वो भी रेसिडेंस पे दिए, नो जीएसटी, पर प्रेरणा को भी भाड़े पे दिए जीएसटी, क्या जीएसटी, बट उनका टर्नओवर 20 लाख से कम है, उसलिए टैक्स नहीं लगता। अगर उनका सब मिला के टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा होता ना, तो इस कोचिंग पे भी 18% टैक्स लगती है, बट ये टैक्सेबल है, बट लिमिट के नीचे। देखो तो कितना नॉलेज है, ये चैप्टर इतना बुलवाएगा और इतना आपको ग्रोथ देगा ना, यू कांट इमेजिन। इसलिए ना बार बार देखना कहां कहां का बातें करेगा, और धीरे धीरे करेंगे। सो घर भाड़े में लगाएंगे, रेसिडेंस पर्पस के लिए नो जीएसटी, बिजनेस के लिए जीएसटी। तो सर मैडम आपसे इस पे जीएसटी लेती होगी, बट वो टैक्सेबल है, बट वो 20 लाख तक का टर्नओवर के अंदर रहने से नॉट टैक्सेबल। समझ में आया? तो ये पढ़ेंगे हम लोग मॉड्यूल 2 में, रजिस्ट्रेशन चैप्टर, शायद पहला चैप्टर होगा रजिस्ट्रेशन। संजीता समीर सर से पढ़ के आई है, उन्होंने जीएसटी नहीं लिया, बट प्रेरणा में पढ़ रही है वैसे ही कोचिंग, तो यहां जीएसटी लगता है। तो समीर सर की कोचिंग भी टैक्सेबल है, ये कोचिंग भी टैक्सेबल है, तो उनका टर्नओवर लिमिट में कम दिखाते होंगे, तो नॉट टैक्स, इसलिए चार्ज नहीं किया। गॉट इट? ये लीज का रेंट पे बता दिया, एक रेंट नॉट टैक्सेबल रेसिडेंशियल, एक रेंट नॉट टैक्सेबल, बाकी का सब रेंट टैक्सेबल। यस, और सर्विस होगा, ये क्या होगा? अंडर जीएसटी लाइसेंस, लीज, रेंटल, विथ और विदाउट ट्रांसफर राइट टू यूज, सब ये होगा टैक्सेबल। डिस्पोजल, डिस्पोजल में देखो हम लोग ना ये एसी पे आईटीसी लिया, कभी ना कभी तो एसी खटारा होगा, साउंड करेगा, इसे निकाल के बेच देंगे, फेंक देंगे, तो वो भी क्या है? सप्लाई। डिस्पोजल नॉर्मली कंसिडर्ड सेलिंग ऑफ एसेट, सेल ऑफ मशीनरी आफ्टर कंप्लीशन लाइफ, स्क्रैप सेल। डिस्पोजल विल इंक्लूड डोनेशन, अगर पुराना, कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग पुराना फर्नीचर, नॉर्मली पुराना फर्नीचर में बेचता नहीं, पुराना फर्नीचर ना हम लोग ना डोनेशन दे देते, मेरी वाइफ बहुत करती है, कोई भी बेलतला में कोई स्कूल है वहां पे चाहिए था 5 पेयर फर्नीचर, तो हमारे पास कुछ पुराना था, यूज में नहीं था, 5 पेयर फर्नीचर ले गई, चली गई, वहां दे दी, निधि देख रही कहाँ खाली हुआ, वो दिखेगा नहीं तुमको, रूम नंबर 4 पे क्लास होता था पहले, वहां पे ऑफिस बन गया, वहां का फर्नीचर जरूरत नहीं है, वो दे दी। तो वो फर्नीचर पे हमने आईटीसी लिया था, क्या लिया था? आईटीसी। डोनेशन भी दे देंगे ना, विदाउट कंसिडरेशन अब परी में आ जाएंगे, कहां पे आ जाएंगे? परी का पहले ही पॉइंट है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ एसेट्स ऑन विच आईटीसी क्लेम्ड, पहले ही आइटम।
अगर हम लोग ये फर्नीचर फ्री में भी किसी को दे देते ना, विदाउट कंसिडरेशन, कौन पकड़ लेगा? परी। कौन पकड़ेगा? परी। वो भी सप्लाई। मोदी जी बोलेंगे रुकिए 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 गुप्ता जी, रुकिए रुकिए रुकिए, मामा को मातो दूसरों ने आई, वो इलेक्शन छोड़ के आ जाएंगे। इस पे आपने आईटीसी दिया था, आईटीसी दिया था, लिया था, तो हमने आईटीसी दिया था, आईटीसी दिया था, आपको आप बेच रहे, फ्री में दे रहे, हमको टैक्स दो। सर इलेक्शन बाद में, अभी टैक्स दो। ठीक है ले लो, बट मैं अपना पर्सनल गाड़ी किसी को दे दूं, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। 25 लाख का गाड़ी फ्री में दे दो, फर्क नहीं पड़ता। और 3,000 का फर्नीचर फ्री में दे दो, मोए मोए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ जीएसटी, माय डियर कंसल्टेंट। क्योंकि इस पे हमने क्या लिया? आईटीसी। गाड़ी पे, छोटा गाड़ी। अगर मैं बस खरीद ले तो बस 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 तो बड़ा गाड़ी हो गया 13 से ज्यादा % का, तो आईटीसी मिलेगा। ये सब मिलने वाला इतना ब्यूटीफुल है। बस यू जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ मी और सुनते रहो। जैसे ये तीन एकदम ध्यान से रिलैक्स होकर सुनती है, वही सुनते रहो। डिस्पोजल, डोनेशन इन काइंड। इस पे एग्जाम्पल नहीं, मतलब क्या हुआ, छापो एग्जाम्पल लिखो। PT sold old AC, laptop, PT sold old AC, laptop is equal to supply. Next, PT donated old AC, laptop, PT donated old AC, laptop, donated मतलब विदाउट कंसिडरेशन। ये क्या होगा? इज इक्वल टू सप्लाई शेड्यूल 1, सप्लाई शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का बहुत इंतजार कर रहा होगा ना तुम लोग? नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं देखना चाहते हो उसको? शेड्यूल 1 को देखना नहीं चाहते हो? परी को नहीं, भाई लोग परी को तो देखना चाहेगा। हाँ देखो मोहित बोला, हाँ एक गुड़िया लोग नॉलेज के लिए, वो सोचा कि एकदम परी किसी को उठा के लेके आएगा बॉलीवुड से। आप लोग तो नॉलेज के लिए देखना चाह रहे हो ना परी को? जस्ट वेट टुमारो। सुनो ना, अब सुनो। PT purchased a car, no ITC, and donated car, sold car, no GST। मेरा बिजनेस भी नहीं है कार का, मैंने ITC भी नहीं लिया, मैंने ITC नहीं लिया, लेकिन ये लैपटॉप पे मैंने क्या लिया था? ITC। और क्या लिया था? AC पे क्या लिया था? ITC। तो मैं जब पुराना कुछ बेचूंगा ना, तो वो देखेंगे कि आज से 10 साल पहले मतलब ITC लिया था कि नहीं। पर ही आके बताइए एक एग्जांपल और। PT sold old car, PT sold oblique donated old car, PT sold old car, तो फिर क्या होगा? ब्रैकेट में नो ITC, ITC तो होते ही नहीं है कार पे, छोटे कार पे, तो फिर नो सप्लाई। ये लोग एक बार ITC ले लिया ना तुम लोग किसी चीज पे ना, ये मोदी जी मामा जी तो मरते दम तक नहीं छोड़ेंगे। गद्दी चला जाएगा तो राहुल गांधी को बोलेंगे आप ले लीजिए, आपका टाइम आ गया, जो भी नया मंत्री आएगा, बट छोड़ेंगे नहीं। आपस में खूब लड़ेंगे इलेक्शन पे, बट ITC ले लिया ना, गद्दी चेंज भी हो जाएगा, फिर भी कभी मामा जी मोदी जी को गद्दी छोड़ना पड़ेगा, बोल के जाएंगे कि संचिता, रमेश गुप्ता, निधि ITC लिया है, जो भी आएगा, एज्यूम राहुल जी आ गए, राहुल जी इनसे ले लेना, बोले हाँ ठीक है हम ले लेंगे। फिर राहुल जी से जो ITC हम लोग ले लेंगे, कभी फिर वो गद्दी छोड़ के जाएंगे, फिर नया को बोलेंगे कि देखो ये श्वेता ने ITC लिया है, हम तो गद्दी छोड़ रहे हैं, ये बेचे तो भी GST ले लेना, फेंक दे तो भी GST लेना। यस माय डियर स्टूडेंट्स, डन। बेटा 71AA, 71AA मेंबर्स और एसोसिएशन के बीच तो भी सप्लाई है। ऐसे तो ये बोली गया मेरा ही एसोसिएशन, ओए हमको ही दिया,
उठा के पटक देंगे टैक्स लेने आओगे तो सप्लाई का डेफिनेशन उठा के पटक देगा, 2 बार पटकेगा ए 2 बार पटक देगा श्वेता को, 1 बार नहीं 2 बार उठा उठा के पटक देगा, हड्डी पत्ती सब तोड़ देगा। 7(1)(a) तो 1 बार था और ये AA मतलब 2 बार पटक देगा। मेंबर एसोसिएशन में टैक्स नहीं देंगे बोलेंगे तो 2 बार पटकेगा, 1 बार मेंबर को पटकेगा, 1 बार एसोसिएशन, याद रखना मेंबर एसोसिएशन AA याद करने के लिए कुछ भी बोलता है यार, नो प्रॉब्लम। इट इज क्लेरिफाइड दैट फॉर दिस पर्पस such person, association, clubs and members shall be 2 separate person, members or association 2 separate persons, and supply and transactions between them deemed to take place one person to another, बस हो गया। एग्जाम्पल, रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज AC टू मेंबर एट कंसेशनल प्राइस। सोसाइटी ने क्या होता है ना, सोसाइटी में ना 100 फैमिली है, फ्लैट्स है, हर एक फ्लैट में 2 AC चाहिए, तो सोसाइटी ना एक साथ 200 AC खरीद लेगा। कितना? 200, तो कम दाम में मिल जाएगा। आज हम लोग एक AC 2 AC खरीदने जाएंगे तो पूरा प्राइस लगेगा ना भाई, और एक साथ 200, तो फिर क्या करते हैं ना बेटा, ये सब होता है बेटा, आप लोग भी कंसल्टेंसी में मिलेगा आप लोग को। मेरा ना सिनेरियो बेस्ड MCQs देखना, उसमें इतना अच्छा अच्छा सम से सोसाइटी का ना, माइंड ब्लोइंग, रियल लाइफ सिचुएशन डाल देता है ना। हाँ, तो सोसाइटी कम दाम में खरीद के फिर बेच देगा, तो वो भी क्या हो गया? सप्लाई। क्या हो गया? सप्लाई। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्ट मेंटेनेंस चार्जेस, ये जो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, सिक्योरिटी गार्ड पानी उनी सप्लाई करते हैं, उसका मेंटेनेंस चार्जेस देता है, और 7,000 मैंने वो सप्लाई है ही, बट 7,500 तक मेंटेनेंस चार्जेस है, तो नो GST, और उसको पार कर देगा तो GST। इसलिए जो रिच वाला सोसाइटीज रहता है ना, उसके मेंटेनेंस चार्जेस पे भी क्या लगता है? GST। कल परसों शूट कर रहे थे ना, मेरे को इतना अच्छा क्वेश्चन मिला, मैं एक बार दिखा देता हूँ, अभी आप लोग बीच बीच में पढ़ना, अभी नहीं समझोगे। ये देखो, इतना अच्छा क्वेश्चन है सोसाइटी पे, महादेव सोसाइटी, 200 फ्लैट्स 20 शॉप्स, रियल कहानी, 3 BHK 4 BHK फ्लैट्स शॉप्स, और देखो चार्जेस दिया 8,000, उसमें कुछ था, तो एक 7,000 में आता है, एक इस पे आता है, तो इस पे GST लगेगा, इसका अमाउंट 7,000 हो जाएगा, तो GST नहीं लगेगा। अभी नहीं पढ़ना है एग्जेम्प्टेड पे, फिर उसके बाद इतने सारे क्वेश्चंस है, और फिर पूछा है एग्जेम्प्टेड, तो जहाँ जहाँ पे वैल्यू 7,500 से कम है तो क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्टेड। फिर ITC, कितना मस्त मस्त क्वेश्चन है, टैक्स एवरी खत्म, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। तो आप लोग MCQs पढ़ोगे ना, मैं बोल रहे ना, मेरे इतना सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वर्ड्स नहीं है कहने को, और चैप्टर का इतना इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा, यू कान मतलब आप सोच नहीं सकते हो। अभी मैं आपके सीनियर्स के लिए किया था, देखो टिप्स नो टिप्स नो वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, तो बोले थे ना वो टैक्स वगैरह भी आता है, तो टिप्स नो देखो लिख के पढ़ाता हूँ उधर भी, सो आप लोग करना। यस, रेसिडेंट वेलफेयर हो गया। नाउ सप्लायर का मीनिंग अभी नहीं पढ़ना है, रेसिपिएंट नहीं पढ़ना है, अब आज का लास्ट टॉपिक कंसीडरेशन पे आएंगे। सो बेटा फर्स्ट पार्ट हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, तो आज हम लोग पहला टॉपिक कवर किए सप्लाई, और मैं ऐसा इंसान हूं जब तक ये रटेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं। सप्लाई में 7(1)(a), ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, लाइसेंस, रेंटल, disposal, made or agreed to be made for consideration by person in course or furtherance of business। उठा के 2 बार उठा के पटकेंगे। 7(1)(a) वो transactions between members association for consideration। 7(1)(b) importation of service for consideration, business और personal use, थोड़ा अच्छा से लिखे ना, एंड 7(1)(b) हो गया। 7(1)(c) लास्ट है, शेड्यूल 1 एक्टिविटीज, खत्म सप्लाई, और यहां से कुछ याद नहीं करना है, खत्म।
बस इतने याद करना, यानी अभी तक जो हम लोग पढ़े सिर्फ इतने याद करना। हाँ, थोड़ा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस पे ध्यान रखना, गुड्स नहीं आएगा और आरसीए में फंसेंगे। बस हो गया, हो गया। अब ना ये कंसीडरेशन का मीनिंग आएगा जो आप लोगों को ऐसे नॉर्मल रीड पे रखना है। ओके, सप्लाई का वहां पे लिखना है लर्न इट, सप्लाई लर्न इट, सब कुछ लर्न नहीं करना है, लर्न। कंसीडरेशन, कंसीडरेशन होगा तो ही तो सप्लाई है, नो कंसीडरेशन नो सप्लाई। अब इसमें कुछ नहीं देखना है बेटा, आप मेरे को पैसा दो तो भी कंसीडरेशन, आप मेरे लिए कुछ और कर दो तो भी कंसीडरेशन। मैं संचिता को पढ़ाया और बोला तुम बहुत अच्छी हो, तुम ना गुवाहाटी में कोचिंग सेंटर मत खोलो, तो भी कंसीडरेशन हो गया। क्या हो गया? नॉन मॉनेटरी। क्या हो गया? नॉन मॉनेटरी कंसीडरेशन। संचिता को मैं पढ़ा रहा हूं, संचिता मेरे को फी दे तो भी कंसीडरेशन, संचिता के बिहाफ पे समीर सर ने दे दिया तो भी कंसीडरेशन, संचिता के बिहाफ पे उसके दोस्त ने दे दिया तो भी कंसीडरेशन। और मैं संचिता को पढ़ाया, फॉर एग्जाम्पल 10,000 फी है, वो फी मेरे को नहीं देकर चमन को दे दी मेरे बिहाफ पे, चमन मेरे से पैसा पा रहा था, संचिता चमन को दे दो 10,000 दे दी, तो मेरे को नहीं मिला फिर भी मान लिया जाएगा मिल गया। बट एक बात ध्यान रखना, गवर्नमेंट से कोई सब्सिडी मिलेगा आपको पढ़ाने के लिए तो वो कंसिडरेशन में नहीं आएगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कोई लमसम एनजीओ ने मेरे को सब्सिडी दे दिया, लमसम नॉट लिंक विथ प्राइस, तो भी उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। गवर्नमेंट से भी सब्सिडी मिलेगा, नो जीएसटी, एनजीओ से भी मिलेगा नॉट लिंक विथ प्राइस, तो भी नो कंसिडरेशन नो जीएसटी, उस अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगेगा। और हम लोग ऑडिटोरियम, प्रेरणा डे में ऑडिटोरियम रेंट पे लेते हैं ना, तो ऑडिटोरियम वाला ऑडिटोरियम का चार्जेस भी लेता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लेता है, उस सिक्योरिटी डिपॉजिट पे नो जीएसटी, ऑडिटोरियम का चार्जेस पे जीएसटी। हाँ, आपने तोड़ ताड़ दिया चेयरवेयर, तो ऑडिटोरियम वाला जो डिपॉजिट दिया था उससे एडजस्ट कर लिया, तो जब एडजस्ट करेगा तो फिर उस पर जीएसटी लग जाएगा, उस पर जीएसटी। ऐसे 10,000 रुपये उन्होंने रखा, सब ठीक ठाक, हाँ सब ठीक ठाक, 10,000 मेरे को दे दिया, तो उस 10,000 पे नो जीएसटी। हम जब ऑडिटोरियम बुक करते हैं ना, 25,000 ऑडिटोरियम का चार्ज लेता है और 10,000 एक्स्ट्रा लेता है, 35,000 का चेक ले लेता है, 10,000 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी डिपॉजिट, और सब कुछ ठीक ठाक हो गया तो 10,000 रुपया वापस होता है, तो उस 10,000 पे नो जीएसटी। किस पे चार्ज करेगा? 25 पे। लेकिन ये ऋषिकेश ये सब आयुष तोड़ ताड़ दिया चेयर में, तो 10,000 रुपये एडजस्ट कर लिया, फिर उस पर भी जीएसटी। यस यस यस, खत्म, फिनिश, दैट्स इट, हो गया। मैं फ्री में आपको पढ़ाऊं, नो जीएसटी, अगर शेड्यूल 1 पे आ गए तो जीएसटी। सो आज के क्लास का लास्ट टॉपिक, आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ रहा होगा और एक डेफिनेशन याद हो गया होगा, सप्लाई। Considerations in relation to supply goods services include any payment made or to be made, any payment A में, और दूसरा monetary value of act forbearance in respect, ये non monetary। फर्स्ट वाला था monetary, सेकेंड वाला है non monetary। Any payment made or to be made whether in money otherwise in respect of the response to inducement for supply of goods services whether by recipient, या तो आप मेरे को पैसा दो, संचिता दो, और बाई एनी अदर पर्सन आपके भी यहाँ पे। एग्जाम्पल देखो, पीटी प्रोवाइडेड कोचिंग टू पंकज, फी पेड बाई पंकज, पंकज मेरे को दे दिया तो भी कंसिडरेशन। फी पेड बाई पंकज टू राहुल, पंकज ने मेरे भी यहाँ पे राहुल को दे दिया तो भी कंसिडरेशन मेरे को मिला। फी पेड बाई दीपक टू पीटी, दीपक नाम का स्टूडेंट पंकज का फी मेरे को दिया तो भी कंसिडरेशन मिल गया पंकज से। बट सेल नॉट इंक्लूड सब्सिडी गिवन बाई गवर्नमेंट, सेल नॉट इंक्लूड सब्सिडी गिवन बाई government, provided the deposits given in respect of supply goods services shall not be considered as payment for supply। जो डिपॉजिट्स वगैरह होता है वो सप्लाई कंसिडरेशन पे नहीं आएगा, unless supplier applies deposit, अगर वो डिपॉजिट को एडजस्ट कर लिया तब तो टैक्सेबल हो जाएगा। एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स फ्रॉम वाई, मिस्टर जेड पेड, कौन पे किया?
जेड टू एक्स, तो भी मान लेंगे क्या ये कंसिडरेशन है, एक्स ने दिया है। एबीसी सेल्स प्रोडक्ट 1200 गवर्नमेंट से सब्सिडी मिला एंड द जीएसटी अप्लाइड कितना 800। 1000 में प्रोडक्ट बेचते हैं, 200 गवर्नमेंट से मिल गया तो मैं कस्टमर से 800 लूंगा, कितना लूंगा, तो फिर 800 कंसिडरेशन। इफ नॉन गवर्नमेंट सब्सिडी है तो फिर 800 स्टूडेंट से लेंगे, 200 गवर्नमेंट से एनजीओ से, ये तो पढ़े थे ना, ये अच्छा एग्जांपल है। पीटी पेड 20,000 मंथली रेंट, जीएसटी लगेगा। गिव 60,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो भी जीएसटी लगेगा किसमें, ओनली रेंट पे 20,000 पे, जीएसटी अप्लाइड 20,000 पे। ये 40,000 एडजस्टेड फ्रॉम सिक्योरिटी डिपॉजिट, 40,000 एडजस्ट कर दिया रेंट से, तो फिर 40,000 में भी क्या लग जाएगा, जीएसटी, कॉमन सेंस है। नेक्स्ट, मॉनिटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस, बेटी मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरा काम कर दो, तो उसका मॉनिटरी वैल्यू निकाल के वो भी कंसिडरेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंसिडरेशन। इन रिस्पेक्ट ऑफ इंड्यूसमेंट फॉर सप्लाई गुड्स, इंड्यूसमेंट मीन्स टू गिव समथिंग टू अ पर्सन सो दैट ही विल डू समथिंग इन रिटर्न। असम क्रिकेट एसोसिएशन गिवन फ्लैट टू विराट कोहली टू प्ले मैच फॉर असम, तो फिर फ्लैट दे रहा है विराट कोहली को, तो वो भी क्या हो गया, कंसिडरेशन। whether by recipient but shall not include गवर्नमेंट वाला डिपॉजिट सेम है। ओके, मॉनिटरी कंसिडरेशन क्या होता है, इट मीन्स एनी कंसिडरेशन रिसीव इन फॉर्म ऑफ मनी, जो पैसा मिला, एंड इंक्लूड्स नॉट ओनली कैश, मनी में कैश नहीं आता है, आप मेरे को चेक भी दोगे ना तो भी मनी, आप मेरे को इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन गूगल पे फोन पे से भी दोगे ना तो भी मनी, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, कोई भी पेमेंट से दोगे जो आरबीआई मानता है उसको मनी। लेकिन आपने मेरे को कोचिंग फी के नाम पे क्या दिया, सुनो, 2000 साल का पहले का कॉइन्स दे दिया, 2000 साल पहले का राजाओं लोग का कॉइन्स दे दिया, क्या वो आज बाजार में चलता है, क्या लोगों का शौक होता है कलेक्ट करना, शौक होता है ना, तो वो नॉन मॉनिटरी में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, नॉन मॉनिटरी। बहुत अच्छा पॉइंट है, बट शैल नॉट इंक्लूड करेंसी दैट इज हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, न्यूमिस्मेटिक वैल्यू मतलब ओल्ड कॉइन्स जिसको बाजार में चलता नहीं है, वो कॉइन्स दे दिया, उस समय तो वो मनी था, उस समय क्या था, मनी। आज अगर आप मेरे को बहुत शौक है 200 ईयर्स 300 ईयर्स पहले का कॉइन्स, आदित्य के पास वो था, फी के वैल्यू मेरे को कॉइन्स दे दिया, मैंने रख लिया, तो उसको बोलेंगे नॉन मॉनिटरी। अभी कितना कॉइन्स चलता है, 10-20 रुपये कॉइन्स है ना, अभी वाला कॉइन्स देगा तो मॉनिटरी, पुराना कॉइन्स देगा न्यूमिस्मेटिक वैल्यू का तो नॉन मॉनिटरी। एंड द लास्ट टॉपिक आज के क्लास का, नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन क्या होता है, हंसोगे एक दो एग्जाम्पल देखकर, खत्म, आज का क्लास खत्म होने जा रहा है, फिर हम लोग चार्ट से पढ़ेंगे, इसी को याद करेंगे, फिर कल के लिए जो लिखना है वो बता देंगे और खत्म। इट मीन्स कॉम्पेंसेशन काइंड सप्लाई ऑफ गुड सर्विस इन रिटर्न ऑफ प्रोविजनल सर्विस, मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ये मेरे को फर्नीचर दे दी, नॉन मॉनिटरी। आर एग्रीज टू ड्राई क्लीन एस क्लोथ, आर एस का कपड़ा धोएगा, और एस तू खींच मेरा फोटो, तू खींच मेरा फोटो डालना है इंस्टा में, वो फोटो डाल दे, फोटो खींच लेगा, तो ये क्या हो गया, नॉन मॉनिटरी। अभी हंसी मजाक वाला एग्जाम्पल है, रिफ्रेनिंग और फॉरबियरिंग टू डू एन एक्ट, ये जब हम लोग गुड्स और सर्विस शेड्यूल 2 पढ़ेंगे ना, इस पे थोड़ा सा हेवी डिस्कशन है। नॉन कम्पीट फी फॉर नॉट डूइंग अ पार्टिकुलर थिंग इन अ पार्टिकुलर मैनर, एग्जाम्पल, मैं संजीता को पढ़ा रहा हूं, तुम यहाँ पे बीकॉम का कोचिंग बंद कर दो, तो वो भी क्या हो गया, कंसिडरेशन, क्या हो गया, आर एग्रीज नॉट टू ओपन ड्राई क्लीन शॉप इन एस नेबरहुड, आर एस के एरिया में ड्राई क्लीन शॉप नहीं खोलेगा, कौन नहीं खोलेगा, आर, और एस को क्या करना है, एस एग्री नॉट टू ओपन फोटोग्राफी शॉप इन आर के एरिया में, मैं तुम्हारे एरिया में नहीं करूंगा, तुम मेरी एरिया में नहीं करना, तो ये भी सप्लाई हो गया बट नॉन मॉनिटरी।
आर एग्रीज टू डिजाइन एस हाउस, आर डिजाइनिंग करता है, एस का घर डिजाइन कर देगा, ये सप्लाई ऑफ सर्विस। कंसिडरेशन क्या मिलेगा देखना, इन रिटर्न एस एग्रीज नॉट टू ऑब्जेक्ट टू कंस्ट्रक्शन ऑफ आर हाउस। एस थ्रो उस एरिया का डॉन था, डॉन 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 घर बनाने दो, बनाने दो, बनाने दो। डॉन के एरिया में घर बनाना नामुमकिन है, डॉन को पटाना तो मुमकिन है ना। डॉन मैं तुम्हारे घर का डिजाइन कर दूंगा, डॉन खुश हुआ, घर बना लो। तो ये भी क्या हो गया, नॉन मॉनिटरी। बेटा नहीं समझा, टॉलरेटिंग एन एक्ट और सिचुएशन इन रिटर्न टू प्रोविजन ऑफ सर्विस, प्री पेमेंट चार्जेस फॉर अर्ली रीपेमेंट ऑफ लोन। बेटा आप लोग लोन बैंक को जल्दी वापस कर दो, आप ट्यूशन फी हमें जल्दी दे दो तो खुशी होता है, बैंक को वापस लोन जल्दी कर दो तो दुखी होता है। क्यों भाई, बैंक को इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। आप फ्लाइट का टिकट्स लेते हो, फ्लाइट्स का टिकट कैंसिल कर दो तो एयरलाइंस को खुशी होगा ना गम, गम। तो कैंसिलेशन चार्जेस लेता है ना, टॉलरेट कर रहा है मतलब उन लोग आपका टॉर्चर सह रहा है, उसके लिए चार्जेस लेता है, तो उस पर भी क्या लगेगा, जीएसटी। पेनल्टी फॉर अर्ली टर्मिनेशन ऑफ लीज एग्रीमेंट, डिमेरेज चार्जेस, डिमेरेज चार्जेस मतलब वो टाइम से सामान नहीं निकालने से डिमेरेज चार्जेस लगता है। कैंसिलेशन चार्जेस बाय एयरलाइन, याद रखना ये सबको बोलते हैं टॉलरेटिंग एन एक्ट, नॉन मॉनिटरी। डूइंग और एग्रीइंग टू डू एन एक्ट फॉर सर्विसेज, शुभम विल सुपरवाइज ऑल टेस्ट ऑफ पीटी फॉर सीए इंटर कोचिंग, तो ये भी क्या हो गया, नॉन मॉनिटरी। अरे शुभम क्या करेगा, शुभम ना इंटर का कोचिंग पढ़ेगा यहाँ पे और सारा पीटी का टेस्ट देखेगा, तो ये क्या कंसिडरेशन, मॉनिटरी ना नॉन मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन, नो सप्लाई, इफ शेड्यूल 1 पे रहेगा तो सप्लाई। एग्जाम्पल, टूरिज्म इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ चार्ज। आप कोई रेलवे स्टेशन में चले जाओ, एयरपोर्ट में चले जाओ, असम गुवाहाटी में, तो वहां लिखा रहेगा मेघालय टूरिज्म, नागालैंड टूरिज्म, वहां जाओ सारा इंफॉर्मेशन फ्री में देगा, चार्ज नहीं लेता है, तो नो कंसिडरेशन, नो सप्लाई। एक्सेस टू फ्री टीवी चैनल, बहुत सारे टीवी चैनल्स फ्री होते हैं और बहुत सारा को पेड रिचार्ज करना पड़ता है कुछ, तो फ्री चैनल पे नो जीएसटी, और जहां पेड होगा तो जीएसटी। ये बहुत अच्छा लास्ट वाला, ये वाला एग्जांपल है। इन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग ऑन स्ट्रीट पासेस में ड्रॉप सम कॉइन्स, एक बॉल पे, तो होता है ना कोई सिंगर चौराहे पे गाना गाता है, वहां पे एक कटोरा लगा के रख देता है, फिर आप लोग जाते हो, किसी को उसका गाना पसंद आ गया तो वहां पे 10 रुपए का कॉइन्स 10 रुपया रख देते, और किसी को उसके गरीबी पे आ जाता है कि चलो भैया चोरी तो नहीं कर रहा है, किसी का मोबाइल तो नहीं छीन रहा है, डाका तो नहीं डाल रहा है, वो गाना गा रहा है, बेचारा गरीब है, हम लोग पैसा दे देते, तो क्या वो गाना आपके लिए गा रहा था क्या, नहीं, तो नो, उसको तो पैसा भी दे दिया आप, तो वो बोलेगा अरे रुको रुको जीएसटी दो, अरे रुको जीएसटी दो ऐसा नहीं बोलेगा, नो जीएसटी। वो आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है, कोई खुशी हो के वहां पे पैसा दे दिया तो नो जीएसटी। सोनू निगम को यहाँ बुला लिया, सोनू निगम यहाँ पे बैठिए, खड़ा हो जाइए, यहाँ गाइए, बोला आरजी 5 लाख दो, मोए मोए दे दिया आपकी खुशी में, औकात ही नहीं है, अरे आप रिजल्ट अच्छा का औकात, 5 लाख दे दिया उसको, जीएसटी। क्या बेटा, हम लोग आप लोगों के साथ घूमने गए, यही ब्रह्मपुत्र ब्रिज पे कोई गाना गा रहा था, आप लोग सबके सर पे 10-10 रुपए टच करके वहां दे दिया, सबको आशीर्वाद मिले, तो फिर वो जीएसटी नहीं मांगेगा, वो जीएसटी वो कुछ परफॉर्म कर रहा था, यहां पे आएगा तो ऐसे ही था बेटा। लार्ज नंबर ऑफ गवर्नमेंट एक्टिविटीज, ये थ्योरी क्वेश्चन कैसे बनेगा, कंसिडरेशन जीएसटी लॉ इंक्लूड बोथ मॉनिटरी, नाउ मैं डिस्कस द करेक्टनेस, अदरवाइज रीड करना, कोई होमवर्क नहीं है, रीड करना। थोड़ा सा नीचे आना, पेज नंबर 51, खत्म आज का क्लास। अ शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन स्टोर, पेज नंबर 51, अ शॉपकीपर सेलिंग गुड्स इन स्टोर, क्या होगा भाई, सप्लाई इन कोर्स ऑफ बिजनेस जीएसटी। अ पर्सन सेलिंग इज पर्सनल यूज फर्नीचर, पर्सनल, ऐसे ही पूरा जीएस सप्लाई पढ़ना है आपको, मेरे को एकदम बिल्कुल फील हो रहा है कि आप लोगों को इजी लग रहा होगा, अभी और इजी लगेगा कल से जब मैं रिपीट करूंगा तो।
मयंक प्रोप्राइटर रिसीव आर्किटेक्ट सर्विस फॉर हिज हाउस फ्रॉम न्यूयॉर्क से $2000। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर पैसा, घर के लिए, दुकान के लिए, सब टैक्सेबल। द इंपोर्ट ऑफ सर्विस सप्लाई 71B। इज इट ओके? हाँ वाह, आइए बुक में आइए। हो गया आज का क्लास, बस यहाँ से देख लेते बेटा। कल ना सब कोई सप्लाई का मीनिंग रट के आना। आइए, कंसिडरेशन इंक्लूड्स क्या है? कंसिडरेशन देखेंगे। कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट, मॉनिटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनिटरी, मेड और टू बी मेड फॉर सप्लाई। फर्स्ट क्या था बेटा? ए में था एनी पेमेंट, ये था ना बेटा। मनी अदरवाइज फॉर सप्लाई बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन एक्सक्लूड्स। कंसिडरेशन में क्या नहीं आएगा? गवर्नमेंट। एंड डिपॉजिट्स इंक्लूडेड व्हेन अप्लाइड। डिपॉजिट को एडजस्ट कर देंगे तो सप्लाई के मीनिंग पे आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसका एग्जाम्पल बुक में है, देख लेना, अच्छा से लिख लेना एग्जाम्पल। और कंसिडरेशन इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन, एनी एक्ट, फॉरबियरेंस फॉर सप्लाई, एक्सक्लूड गवर्नमेंट सब्सिडीज, डिपॉजिट्स। तो बेटा ये आप लोग को लर्न करना है, ये भी लर्न करना है। इसी लोग के पढ़ाए थे ना अभी, डिटेल में था, आप शॉर्टकट्स में आ गए। एंड मॉनेटरी कंसिडरेशन क्या होता है, ध्यान से देखना। मॉनेटरी कंसिडरेशन मनी, ये कैश भी हो सकता है, चेक भी हो सकता है, भाई दिख रहा है, ड्राफ्ट भी हो सकता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, गूगल पे, फोन पे, ऑनलाइन, सब चलेगा। बट एक्सक्लूड्स को ध्यान रखना है। करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू, इसको ध्यान रखना है। अंग्रेज के जमाने का सिक्का आज भी नहीं चलेगा और मॉनिटरी में भी नहीं आएगा। नॉन मॉनिटरी कंसिडरेशन वैल्यू ऑफ गुड सर्विसेज और एक्ट, फॉरबियरेंस, डू, नॉट टू डू, टॉलरेट, गिवन इन रिटर्न ऑफ सप्लाई। यहां पे भी एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल। और सप्लाई तभी टैक्सेबल होता है, ये भी लिखा था क्या? सप्लाई तभी टैक्सेबल होता है इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसीलिए तो मैं घर का एसी बेचा, नॉट टैक्सेबल। यहां से एसी बेचा, टैक्सेबल। मैंने एक बच्चा से 500 रुपये ले लिया, टैक्सेबल। निधि ने एक बच्चा से 1000 लिया, नॉट टैक्सेबल। इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, दैट इज पर्सनल ट्रांजेक्शंस आर नॉट कवर्ड। पर्सनल ट्रांजेक्शन एक ही जगह कवर्ड था ना, 71B में। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस 71B था ना। फॉर कंसिडरेशन whether not in course or furtherance of business। तो एग्जाम में ऐसा आ जाएगा कि वो सिचुएशन कौन सा है, तो इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस। ये बहुत हॉट टॉपिक है, कल पढ़ेंगे, ये हॉट टॉपिक है, कल पढ़ेंगे। सो आज का सुहाना सफर अब समाप्त होने जा रहा है कुछ ही पल में। ध्यान से सुनना, आप लोग पर्सन वाला नोट्स लिख लेना। और कल आएगी कौन? परी। पर्सन वाला नोट्स इंपॉर्टेंट है बेटा, परी में पर्सन भी आएगी। परी में डिस्टिंक्ट पर्सन आएगी, डिस्टिंक्ट पर्सन। परी में रिलेटेड पर्सन कहाँ गया भाई? रिलेटेड पर्सन भी परी में आएगी। देखो परी आ भी गई। परी कल मिलते हैं तुमसे। परी सी यू टुमारो। ओके सर। रिलेटेड पर्सन कहाँ गया? रिलेटेड पर्सन कहाँ गया? रिलेटेड पर्सन कहाँ गया?
चार्ट दिया था ना तुम लोग को, रेसिपिएंट, रेट, बिजनेस, सर्विस, कंपोजिट, प्रोसेस। नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा रिलेटेड पर्सन्स का, तुम लोग को नहीं मिला कहीं पे? इंटरस्टेट मूवमेंट, पर्सन्स में ही होना चाहिए, रिलेटेड इधर ही डाला था। चलो नहीं होगा तो मैं डाल दूंगा। तो आप लोग ना कल सिर्फ परी तक लिख के लाना। कहाँ तक बेटा? परी तक, इतना ही। कल पूरा 2 घंटा से भी ज़्यादा कोचिंग होगा, सिर्फ इतना ही पढ़ाना है कल, 4 पॉइंट्स। और उसके बाद तो 2 दिन में जी सप्लाई खत्म। तो आज सिर्फ 2 ही कंसेप्ट पढ़े, व्हाट इज सप्लाई, व्हाट इज कंसिडरेशन, और कल सिर्फ एक ही पढ़ेंगे, व्हाट इज परी। और कल का क्लास कोई मिस मत करना, मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है। और उसके बाद शेड्यूल 3, उसके बाद तो खत्म है और कुछ नहीं है बेटा। हाँ बस ये ध्यान रखना, रिलेटेड पर्सन्स का नोट लिख के लाएंगे, नहीं तो उसमें ना 5-6 पॉइंट्स है, बहुत समय बर्बाद हो जाएगा हम लोगों का। मैं दे दूंगा, शेयर कर दूंगा। नाउ नाउ रिवाइज करेंगे, रिवाइज करेंगे। व्हाट इज सप्लाई, किताब कॉपी बंद करते हैं। All form of supply of goods or services or both, such as sale, transfer, barter, exchange, lease, license, rental, disposal, made or agreed to be made for consideration by a person in course or furtherance of business. 7(1)(a)(a), activities between members and association for consideration. 7(1)(b), importation of service for consideration, घर के लिए, ऑफिस के लिए। 7(1)(c), शेड्यूल 1 एक्टिविटीज, दैट्स इट, खत्म। कंसिडरेशन इंक्लूड मॉनेटरी कंसिडरेशन, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन। नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मतलब एक्ट फॉर बियरिंग, डूइंग समथिंग फॉर सर्विस, गुड्स। और मॉनेटरी मतलब मॉनेटरी सब कुछ आएगा, बट एक्सक्लूडिंग कॉइन, क्या करेंसी हेल्ड फॉर न्यूमिस्मेटिक वैल्यू। सब्सिडी फ्रॉम गवर्नमेंट्स नहीं आएंगे, डिपॉजिट्स नहीं आएंगे। आप लोग ट्यूशन पढ़ रहे हो, हमने आप सबसे 1,000 रुपया डिपॉजिट्स रख लिया कि आप लोग कुछ तोड़ फोड़ करोगे तो एडजस्ट कर लेंगे, तो उस पर अभी हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि वो रिटर्न कर देंगे। इसने तोड़ फोड़ कर दिया, इससे काट लिया, तो फिर उस 1000 पे जीएसटी। संचिता सोची थी तोड़ फोड़ करे तो खुद ही टूट फूट जाएगी, इतना छोटी सी तो बच्ची है, तो उस कुछ नहीं कर पाई, बोले कि तो तोड़ फोड़ करते नहीं कर पाई, तो फिर उसका पैसा वापस कर दिया, उस पर नो जीएसटी। बस इतना ही पढ़े माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। क्लास नोट पढ़ना, ये चैप्टर बहुत कंसेप्चुअल है, आसान तो है ही पूरा जीएसटी। खूब रिवाइज करो, टीओएस बीओएस, टीओएस बीओएस बेसिक्स टेस्ट है थर्सडे को, और सप्लाई थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलो। अच्छा है, ऐसा चैप्टर है कोई होमवर्क ही नहीं रहेगा, रिवीजन पे टाइम दो। छुट्टी।